दोस्तों, हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की अब तक कई कहानी को सुना चुके हैं और आपने सभी कहानी को पसंद भी किया है। इसी बीच बेजोड़ जोरा के कई दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि दाऊद के भाई और उसके परिवार के बारे में आप डिटेल से बताइए। इसीलिए हमने सोचा कि आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो आज ही क्यों ना ये कहानी सुना दिया जाए। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि दाऊद का फैमिली महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बिलोंग करता है। उसके पिता का नाम इब्राहिम हसन कासकर था और माता का नाम अमीनाबाई। उसके पिता महाराष्ट्र पुलिस में एक कांस्टेबल का नौकरी करते थे। हम अब आपको बताते हैं दाऊद के भाइयों के बारे में। हम आपको बताते चलें कि दाऊद कुल 7 भाई है, जिनके नाम है शबीर इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम कासकर, अनीस इब्राहिम कासकर, नूरा इब्राहिम कासकर उर्फ नूरुल हक, इकबाल कासकर, मुस्तकीम कासकर और हुमायूं कासकर। अब आपको एक एक करके बताएं तो दाऊद के सबसे बड़े भाई शबीर इब्राहिम 12 फरवरी 1981 को मुंबई में गैंग वॉर का शिकार हो चुका है। उसको पठान गैंग ने मानिया सुरवे के साथ मिलकर मारा था। उसकी पूरी कहानी को हम इस वाले वीडियो में बता दिए हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दाऊद इब्राहिम का, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। डी कंपनी को मुंबई में ऑपरेट करने के बाद वह 80 के दशक में दुबई भाग गया और वहीं पर रहते हुए वह साल 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट को अंजाम दिया। इसके बाद जब इंटरनेशनल एजेंसीज उसके पीछे पड़ी तो वह कराची भाग गया और पाकिस्तान गवर्नमेंट के हेल्प से सालों से वहां पर रह रहा है। हम अब बात करते हैं तीसरे नंबर का भाई अनीस इब्राहिम की। अनीस शबीर के मारे जाने के बाद इकलौता ऐसा भाई है जो दाऊद के साथ डी कंपनी में एक्टिव है। वह हमेशा दाऊद के साथ साये की तरह रहता है। उसकी पोजीशन डी कंपनी में नंबर 2 की है। हालांकि इस पोजीशन के लिए छोटा शकील से उसके टकराव की खबरें भी आती रहती है, लेकिन क्योंकि अनीस डॉन का भाई है तो नंबर 2 पर वही है। डी कंपनी के सबसे शुरुआती और एक्टिव मेंबर में से एक, वो भी दाऊद के साथ कराची में ही रहता है। अनीस की पूरी कहानी को आप इस वाले वीडियो में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 4 पर है नूरा इब्राहिम। इसे नूर उल हक के नाम से भी जाना जाता था। हम था इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल 2007 में इसकी मौत हो चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि नूरा डी कंपनी के किसी भी काम में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। वह गीत लिखता था और फिल्मों में भी लिखना चाहता था, लेकिन दाऊद के मुंबई से पूरे परिवार के साथ भागने से नूरा का यह सपना ही रह गया। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए सबको अपने साथ ले गया था। नंबर 5 पर है इकबाल कासकर। इसके बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। इकबाल कासकर भी दाऊद के साथ ही दुबई भागा था। इसके बाद वह भी पाकिस्तान की कराची चला गया, लेकिन उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई आना पड़ता था। इसी बीच एजेंसीज ने उसे दुबई से गिरफ्तार किया और साल 2003 में उसे वहां से डिपोर्ट करके भारत लाया। इसके बाद से वह मुंबई में है और उसके ऊपर कई तरह के केसेस भी चल रहे हैं। इस बीच मुंबई में उसे कई बार कुछ एक्सटॉर्शन के मामले में उसके घर से भी उसे गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल मुंबई में रह रहा है और उसके ऊपर NIA समेत कई एजेंसीज की नज़रें हैं। वैसे हमने आपको इकबाल कासकर की भी पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 6 पर है मुस्तकीम कासकर। मुस्तकीम भी नूरा के तरह ही डी कंपनी से दूर रहा, लेकिन फिर वही बात, क्योंकि वह दाऊद का भाई है इसलिए उसे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज से बचकर ही रहना पड़ता है। वह भी दाऊद के साथ कराची में ही रह रहा है। इसके बाद सबसे आखिर में नंबर 7 पर नाम आता है हुमायूं कासकर का। ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन डी कंपनी में उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। यह भी कहा जाता है कि हुमायूं के सबसे छोटे होने के कारण दाऊद को यह पसंद नहीं था कि वह डी कंपनी के साथ काम करे, इसीलिए दाऊद ने उसे अपने इलीगल धंधे से दूर ही रखा। साल 2016 में कैंसर की वजह से उसकी कराची में ही मौत हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि दाऊद की शाहिदा और हसीना नाम से 2 बहनें भी थी। इनमें से शाहिदा बहुत पहले ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ही बाढ़ में डूब गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई,
और हसीना के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। इस्माइल पार्कर से शादी करने के बाद उसका नाम हसीना पार्कर हो गया। हसीना मुंबई में ही रहती थी और उसके ऊपर कई तरह के एक्सटॉर्शन और इलीगल काम करने के आरोप लगते रहे हैं और यह सच भी है। 6 जुलाई 2014 को मुंबई में उसकी मौत हो गई। वैसे हमने हसीना पार्कर की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम अब अगर आपको दाऊद के पत्नी के बारे में बताएं तो उसका नाम महजबीन उर्फ जुबीना जरीन है और वह एक हाउसवाइफ है। वह दाऊद के साथ कराची में ही रहती है। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम को 2 बेटी और 1 बेटा है, महरूख, मेहरीन और मोइन। उसकी बड़ी बेटी का नाम महरूख इब्राहिम है, जिसकी शादी साल 2006 में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई है। उसकी छोटी बेटी मेहरीन की शादी एक पाकिस्तानी अमेरिकन शख्स से हुई है, जिसका नाम अयूब है। साल 2011 में ही 25 सितंबर को उसके बेटे मोइन की शादी भी लंदन बेस्ड एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी सानिया के साथ हुई है। तो यही थी दाऊद के पूरे परिवार की कहानी। उम्मीद है अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको दाऊद के लाइफ स्टाइल की कहानी सुनाने वाले हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।